फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स पे आते हैं। फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स में 3 मेजर टॉपिक इंक्लूडेड है। एक है हमारे पास कार्निवोरस प्लांट। किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं? प्लांट्स आर बेसिकली ऑटोट्रॉफ इन नेचर। लेकिन ये भी याद रखें कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि जिस ऐसे एरिया में होते हैं जहां पे नाइट्रोजन की फिक्सिंग मटेरियल की डिफिशियंसी होती है, तो वहां पे नाइट्रेट नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वो अब इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करेंगे और इंसेक्ट्स में चूंकि ज्यादातर प्रोटीन पाए जाते हैं, इसको डाइजेस्ट करने के लिए वो अपनी बॉडी का लीफ जो है वो मॉडिफाई कर लेते हैं और बैक्टीरिया इसके लिए एंजाइम प्रोड्यूस करता है। 2 किस्म के प्लांट है इसमें हमारे पास। एक है हमारे पास इसमें पिसोट्रैप और एक है एक्टोट्रैप। पिसोट्रैप एनर्जी की जरूरत नहीं होती। एक इसमें पिचर प्लांट्स में हमारे पास 2 है। एक है हमारे पास सेरेसिनिया और एक है डार्लिंगटोनिया, और दोनों का ताल्लुक जो है वो सेरेसिनेशिया प्लांट के साथ है। सेरेसिनेशिया इसकी जो फैमिली है उसके साथ ताल्लुक रखता है। दूसरा जो है इसमें निम्पेंथिस और निम्पेथिसिया फैमिली के साथ ताल्लुक रखता है। जबकि एक्टोट्रैप में हमारे पास बेसिक जो है वो है बटरवोट। बटरवोट में एक है लेंटिबुलेरिया और एक है पिंगिक्यूलिया, और दोनों का ताल्लुक जो है लेंटिबुलेरिया फैमिली के साथ है। एक दूसरा ग्रुप है और उसको हम कहते हैं सनड्यू ड्रोसीरा ड्रोसियसा। अब बास बुक में इसको एक्टोट्रैप कहा गया और बास में इसको पिसोट्रैप कहा गया। अकॉर्डिंगली टू द बुक आप उसको फॉलो करेंगे, लेकिन असल में यह हमारे पास पिसोट्रैप में आता है। इसमें इस टाइप की एमसीक्यूज आएंगी, आप लोगों से पूछा जाएगा। दूसरा जो है हमारे पास इसमें जो टॉपिक इंक्लूड है वो ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स की बात होती है। जाइलम और फ्लोएम की बात होती है। जाइलम और फ्लोएम में आपसे पूछा जाएगा कि जाइलम में कितने टाइप ऑफ सेल्स है। जाइलम में हमारे पास 2 टाइप के सेल्स है, एक है ट्रिकिड्स और एक है विसल एलिमेंट। ट्रिकिड्स में हमारे पास 3 काइंड के सेल्स होते हैं, एक है पेरिकाइमा, एक है फाइबर और एक है स्क्लेराइड। ट्रिकिड हुड जो है वो हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल होता है, लिग्निफाइड होता है, ईटो माइक्रोमीटर होते हैं, जबकि जो विसल एलिमेंट्स होते हैं ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो फ्लोएम है, फ्लोएम जो है इसमें 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। सीयू ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम रेसेल है और फ्लोएम पेरेन्काइमा है। इसमें जो हमारे पास सीयू ट्यूब्स है ये सीयू लाइक लुक देता है, इसको सीयू ट्यूब का नाम दिया गया है। और जो कंपेनियन सेल्स है ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। कंपेनियन सेल लिविंग सेल्स होते हैं जो कि इस सीयू ट्यूब के साथ एडिशनल्स पाए जाते हैं। फ्लोएम आउटर होता है और जाइलम जो है वो इनसाइड पाया जाता है। जाइलम जो है वो कंडक्ट वाटर करेगा विच डिसॉल्व मिनरल साल्ट, और फ्लोएम जो है वो फूड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। उसके बाद वाटर स्टेटस इन प्लांट्स आपसे पूछा जाएगा। वाटर स्टेटस इन प्लांट्स मीन एक हमारे पास एक होता है इसमें वाटर पोटेंशियल। याद रखिए प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। जितनी इसमें प्योर वाटर ज्यादा होंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, और इसको हम मेजर करते हैं पास्कल में, किलो पास्कल। 1 पास्कल जो है वो 1000 किलो, 1 किलो पास्कल जो है वो 1000 पास्कल के बराबर है। प्रेशर की यूनिट है, ब्लाइस पास्कल ने इंट्रोड्यूस किया था। जबकि दूसरा हमारे पास होता है सल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये क्या चीज है? जब एक सेल के अंदर वाटर एंटर होता है एक परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए से, तो इनसाइड और आउटसाइड जो है एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब अगर अंदर सल्यूट ज्यादा है तो जाहिर बात है एंडो ऑस्मोसिस होगी, अगर बाहर ज्यादा है तो एक्सो ऑस्मोसिस होगी। अगर अंदर सल्यूट ज्यादा है तो एंडो ऑस्मोसिस हो रही है, अब वाटर अंदर एंटर हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस वाटर की जो हमारे पास सल्यूट एंटर हो गया इसको सल्यूट पोटेंशियल्स कहा जाता है। अब ये सल्यूट पोटेंशियल्स हम कैसे मेजर करेंगे? वाटर पोटेंशियल्स में अगर आपको वैल्यू डिफरेंस आ गई है सल्यूट की ऐड होने की वजह से, ये हमारे पास आ गया सल्यूट पोटेंशियल। अब वाटर जब एंटर हो गई है तो प्लांट चूंकि सेलवाल होता है, सेलवाल पे वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उस प्रेशर की वजह से इसको प्रेशर पोटेंशियल्स कहा जाता है। तो प्रेशर पोटेंशियल की वजह से प्लांट जो है वो टर्जेंट हो जाते हैं और इरेक्ट होते हैं और इसका शेप जो है वो मेंटेन रहता है। सो हम कहते हैं कि वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद जो है फिर आपसे पूछा जाएगा कि वाटर जो है कितने तरीके कार से ये प्लांट बॉडी में एंटर होती है। तो 2 बेसिक तरीके कार है, एक नॉन लिविंग और एक लिविंग। नॉन लिविंग तरीके कार जो है इसको एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं, जिसमें ये जो नॉन लिविंग पाथ है मींस के एडजेसेंट सेल्स का जो सेल वॉल है वो या एयर स्पेसेस जो होती है वहां पे उनको यूज किया जाता है, जाइलम तक पानी पहुंचता है। जो लिविंग पाथवे है इसमें 2 है, एक सिम्प्लास्टिक पाथवे है और एक वेक्यूलर पाथवे है।
वेक्यूलर पाथवे को ट्रांससेल्यूलर पाथवे भी कहते हैं। एक सेल का वेक्यूल दूसरे सेल के वेक्यूल के साथ प्लाज्मोडेस्मेटिक के जरिए से कनेक्टेड होता है, वहां से जो है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। जो कि सिम्प्लास्टिक पाथवे होती है वो उसमें जो सेल्स का साइटोप्लाज्म होता है वहां से वाटर एंटर होता है। सो अगर दो सेल्स की जो सेल वॉल्स है वहां से वाटर पास हो रहा है तो एपोप्लास्टिक पाथवे, नर्व लिंक पाथवे। अगर वो सेल टू सेल साइटोप्लाज्म से पास हो रहा है तो हमारे पास सिम्प्लास्टिक पाथवे। लेकिन अगर वो एक सेल के दूसरे सेल के विक्यूल में से पास हो रहा है तो उसको विक्यूलर पाथवे कहते हैं। वाटर आएगा एपिडर्मिस से, फिर कॉर्टेक्स में, फिर एंडोडर्मिस में, फिर पेरिसाइकिल में, फिर जाइलम में। जब जाइलम में वाटर पहुंच जाता है तो ये अब अपवर्ड मूवमेंट करेगा, क्योंकि एंडोडर्मिस के इनसाइड एक लेयर होती है जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। ये स्यूबिरिन प्रोड्यूस करता है, यहां से वाटर जो है वो बाहर मूव नहीं कर सकता। दूसरा, ट्रैक मैकेनिज्म्स टी ट्रांसपायरेशन के लिए ऑपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एयर सरफेस ऑफ द प्लांट बॉडी। और ये एडहेसिव फोर्स के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल विद वॉल ऑफ कंटेनर, और कोहेसिव फोर्स कोहेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेशन। और अटेंशन जो सरफेस टेंशन होता है जिसकी वजह से ये लोअर मेनिस्कस होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट करता है। ये ट्रैक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से पानी अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है।